सुमित सर, और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए रीडी सेकंड का लेक्चर नंबर 9। और ये इस चैप्टर का जो चैप्टर नंबर 1 है आपका कॉन्टेक्टर कंट्रोल सर्किट, ये इसका लास्ट हेडिंग है। ठीक है, आप देख लीजिएगा कि आपको मैं एक एक हेडिंग, जो भी पूरे चैप्टर में हेडिंग्स हैं, एक एक हेडिंग चुन चुन कर मैंने करा दिया है। ठीक है, कोई हेडिंग्स चैप्टर 1 से आपको नहीं मिलेगा जो मैंने 9 पढ़ाया हो। ठीक, आपको बुक्स में बहुत सारे चीज़ें नहीं मिलती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। हर एक हेडिंग और बहुत बेहतरीन तरीके से, मतलब बच्चे कहते हैं कि ऑनलाइन में समझ में नहीं आता है फ़ोन से पढ़ने पर, मुझे तो मतलब बिल्कुल मैं ये बात को नहीं मानता हूँ कि आप मेरा वीडियो देखें और आपको समझ में ना आए। ठीक है, बल्कि ऑफलाइन से भी बढ़िया समझ में आएगा, थोड़ा सा आप ध्यान से समझें तो। और कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बताइए कि नहीं सर ये चीज़ नहीं समझ में आया है, मैं तुरंत उसका लाइव क्लास लेकर आपको समझा दूंगा। ठीक है, हालांकि कन्फ्यूजन के चांस बहुत कम रहते हैं। मैं बच्चों की साइकोलॉजी को समझता हूँ, उनके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आता है उसका जवाब मैं भरसक इसमें दे देता हूँ। ठीक है, तो चलिए आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। बच्चे पता नहीं क्यों ये सब धारणाएं लेके चलते हैं कि नहीं हम नहीं पढ़ पाएंगे। अरे भाई, इतनी सही सटीक जानकारी आपको मिल रही है, क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? आप सब कुछ कर सकते हैं। तो देखिए ये हेडिंग क्या है आज का, ये लास्ट हेडिंग है, कंट्रोल सर्किट फॉर क्रॉस रोड सिग्नल। अच्छा, मैंने जो पढ़ाया है ना, मैंने चैप्टर 1 के जो हेडिंग्स हैं उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे किया है, कोई हेडिंग पहले कोई हेडिंग बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन कराया सारा है। ठीक है, जितना हेडिंग है चैप्टर 1 का सारा करा दिया हूँ, यही लास्ट है। तो देखिए, कंट्रोल सर्किट फॉर क्रॉस रोड सिग्नल। क्रॉस रोड का मतलब क्या होता है? जहाँ पे कोई चौराहा हो, तो चौराहे पे ट्रैफिक लाइटें लगी होती हैं, तो उसी का आपको कंट्रोल सर्किट बनाना है। ठीक, कि कब रेड जलेगा, कब ग्रीन जलेगा, कैसे उसका कंट्रोल होगा, वही बताना है। तो चलिए आप सब लोग ये हेडिंग डाल लीजिए, पहले समझ लीजिए कैसे क्या होगा, फिर डायग्राम कॉपी पे बनाइएगा, उसके बाद इसको लिखने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। एक रोड दिखाया गया है, यहाँ पे ये है रोड ए और ये है रोड बी। ठीक, रोड ए और रोड बी। रोड ए के लिए जो जो यात्री रोड ए पर ऐसे जाएंगे, इस तरह से रोड ए पर ऐसे जाएंगे, उनके लिए सिग्नल का लाइट ये है R1 G1। ठीक, मतलब जब R1 जलेगा तो रोड ए वाले जो लोग हैं, इधर जाने वाले जो लोग हैं वो रुक जाएंगे, और जब G1 जलेगा तो ये लोग ऐसे जाने लगेंगे। इतना क्लियर है? अच्छा, इधर से भी तो मतलब ये मान लो कि 2 वे रोड है ना, रियलिटी में रोड 2 वे होता है, तो जो लोग ऐसे जाएंगे उनके लिए तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो आएंगे। तो जो लोग इधर जाएंगे उनके लिए लाइट क्या है? R3 G3। R3 जलेगा तो ये लोग इधर रुक जाएंगे, रोड ए के उधर जाने वाले लोग रुक जाएंगे, और G3 जलेगा तो ये लोग जाएंगे। हरा लाइट जलता है, R का मतलब रेड है, ग्रीन का मतलब, G का मतलब ग्रीन है, तो हरा लाइट जलेगा तो ये लोग उधर जाएंगे, और रेड लाइट जलेगा तो ये लोग रुक जाएंगे। यहाँ R1 जलेगा तो ये लोग रुक जाएंगे, उधर जाने वाले लोग, और G1 जलेगा तो ये लोग जाएंगे। यानी कुल मिलाकर के बात ये है कि अगर R1 और R3, अच्छा ये तो श्योर है कि जब ये वाले लोग इधर जाते रहेंगे तो ये वाले लोग इधर जाते रहेंगे। ठीक, यानी G1 और G3 एक साथ जलेगा, और जब ये वाले लोग रुक जाएंगे और ये वाले लोग रुक जाएंगे तो एक साथ ही वो रुकेंगे। ठीक है, क्योंकि तब ये वाले लोग जाते रहेंगे। चौराहे पे यही ना होता है कि इधर वाले लोग अगर जा रहे हैं तो इधर वाले लोग रुके रहें, अगर इधर वाले लोग रुके हुए हैं तो इधर वाले लोग जाते रहें, मतलब इधर से ऐसे, इधर से ऐसे। ठीक, ऐसे ट्रैफिक चलता रहे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इधर वाले लोगों को अगर R1 लाइट दिखेगा तो इधर वाले लोगों को R3 लाइट दिखेगा, यानी R1 R3 एक साथ जलेगा, और ये किस रोड के लोगों को रोक देगा? रोड ए के। ठीक, और उसी तरह से G1 G3 एक साथ जलेगा, G1 G3, और ये किस रोड के लोगों को चलने देगा? रोड ए के। और इसी तरीके से जो ये रोड बी वाले लोग हैं, जिसमें R2 और R4 एक साथ जलेगा, R2 R4, और ये किस रोड के यात्रियों को रोकेगा? तो ये रोड बी के यात्रियों को रोकेगा। और इसी तरीके से G2 और G4 एक साथ जलेगा, और ये किस रोड के यात्रियों को रोकेगा? रोड बी के, चलने देगा रोड बी के। ठीक, तो ये रोड ए के यात्रियों को, ये रोड ए के यात्रियों को चलने देगा अथवा रुकने देगा अथवा चलने देगा, और ये रोड बी के यात्रियों को रोकेगा अथवा चलने देगा। इतना समझ में आया? और एक बात और फाइनली, कि जब रोड ए के यात्री चलते रहेंगे तो रोड बी के रुके रहेंगे, और जब रोड बी के यात्री चलते रहेंगे तो रोड ए के रुके रहेंगे। यानी जब इधर का और इधर का R1 R3 जलेगा तो यानी रोड ए के यात्री रुके हुए हैं तो रोड बी के यात्री चलते रहेंगे, यानी G2 G4 जलेगा। यानी एक साथ कौन लाइट जला? R1 R3 G2 G4 जला कि नहीं? फिर से एक बार देखो, R1 R3 जब जलेगा तो रोड ए इधर जाने वाले रुके रहेंगे, लेकिन रोड बी के तो चलते रहेंगे। तो रोड बी के लिए चलने वाला सिग्नल कौन है? G2 G4, और रोड ए के लिए रुकने वाला सिग्नल कौन है? R1 R3। तो R1 R3 G2 G4 एक साथ जलेगा।
और उसी तरीके से जब जब रोड ए के यात्री चलते रहेंगे यानी G1 G3 जलता रहेगा तो ये रुका रहेगा, यानी R2 R4 जलता रहेगा। यानी यहाँ पे कौन साथ में जल रहा है, R2 R4, जो इसमें नहीं लिखा रहेगा वो इसमें जलेगा, तो R2 R4 और यहाँ G1 G3 ये, ठीक है, यहाँ पे G1 और G3 एक साथ जलेगा, ठीक है। तो अब देखिए, ऐसा कंट्रोल सर्किट बनाना है कि R1 R3 G2 G4 एक साथ जले, ठीक है, R1 R3 G2 G4 एक साथ जले और R2 R4 G1 G3 एक साथ जले। ऐसा ही ना कंट्रोल सर्किट हमें बनाना है कि ये एक साथ जले, ये एक साथ जले और बीच में थोड़ा सा टाइम गैप हो 10 सेकंड का। आपको पता ही है कि ट्रैफिक सिग्नल पे थोड़ा गैप रहता है, मतलब जब ये लाइटें जलती रहेंगी तो इधर वाले लोग R1 R3 जलता रहेगा तो इधर वाले लोग रुके रहेंगे और इधर वाले लोग चलते रहेंगे, ठीक। और 10 सेकंड का ये लोग वेट करेंगे, ये लोग जो रुके हुए हैं, और 10 सेकंड बाद इधर लाइट जल जाएगी रेड वाली, तो इधर के लोग रुक जाएंगे, इधर के लोग चलते रहेंगे। तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद ये लाइट, ये सीक्वेंस चेंज होता रहे, मतलब इतना देर ये चारों जला, फिर 10 सेकंड बाद मान लो ये चारों जला, फिर 10 सेकंड बाद ये जला, फिर ये जला, यही क्रम चलता रहे। इसी को हम लोग कहते हैं क्रॉस रोड सिग्नल या ट्रैफिक कंट्रोल सर्किट, ठीक है। तो इसका देखिए कंट्रोल सर्किट कैसे बनेगा, कैसे ये काम होगा। सर्किट को समझने के लिए पहले तो एक बात जान लीजिए कि जो टाइमिंग रिले होता है उसका सिंबल ये होता है, ये उसके रिले का, उसके कॉइल का सिंबल होता है, और इसके कॉन्टैक्ट का सिंबल ऐसे होता है, ठीक। इसके कॉन्टैक्ट का सिंबल ऐसे होता है। नॉर्मली क्लोज वाला अगर इसका कॉन्टैक्ट है तो ऐसे बना देते हैं, ठीक, और ऐसे कर दिया जाएगा। और नॉर्मली ओपन वाला अगर इसका कॉन्टैक्ट है तो ऐसे करके ऐसे कर दिया जाएगा, ठीक। ये जो ऐसे किया जाता है, ये सिंबल होता है ऑन डिले रिले का। अगर इसी को ऐसे आप कर दें तो ये सिंबल हो जाएगा ऑफ डिले रिले का। ऑफ डिले रिले का नॉर्मली क्लोज, ऑफ डिले रिले का नॉर्मली ओपन। लेकिन यहाँ पे ऐसे किया गया है इस तरह से, मतलब ये ऑन डिले रिले है, ठीक। मतलब ये ऑन डिले रिले है क्योंकि इसके जो कॉन्टैक्ट है, मतलब ए का कॉन्टैक्ट यहाँ दिखाया गया है A2 A1, और बी का कॉन्टैक्ट केवल एक ही है नॉर्मली क्लोज वाला, तो यहाँ दिखाएगा। ये सब में ऐसे किया गया है ऐसे, तो ये सब ऑन डिले रिले है। ये ऑन डिले रिले और ऑफ डिले रिले क्या होता है, तो देखो ऑन डिले रिले उसे कहते हैं जिसको मैग्नेटाइज किया जाए तो थोड़ी देर बाद उसका कॉन्टैक्ट अपना पोजीशन चेंज करे, ठीक। और लेकिन डीमैग्नेटाइज करने पर तुरंत चेंज करे, ठीक। समझ लो बात को। ऑन करने पर, मतलब मैग्नेटाइज करने पर जो उसका जैसे मान लो कि ये कॉन्टैक्टर ए है, तो ये रिले ए है, टाइमिंग रिले, इसका कॉन्टैक्ट A1 है A2 है, तो जब आप इसको मैग्नेटाइज करेंगे तो थोड़ी देर बाद ये अपना पोजीशन चेंज करेगा, मतलब ये ओपन होगा और ये क्लोज होगा। अब ये ओपन हो चुका है, ये क्लोज हो चुका है। अब जब इसको ऑफ करेंगे तो फिर ये प्रारंभिक अवस्था में आएगा ना, नॉर्मल अवस्था में, तो ये तुरंत आएगा, मतलब तुरंत ये क्लोज हो जाएगा और ये तुरंत ओपन हो जाएगा, ठीक। तो मतलब ऑफ करते समय तुरंत होगा लेकिन ऑन करते समय टाइम लेगा। और कुछ रिले ऐसे होते हैं जो ऑन तुरंत, मतलब जैसे ही आप उसको मैग्नेटाइज करेंगे उसका कॉन्टैक्ट अपना पोजीशन चेंज कर लेगा, लेकिन जब उसका बिजली बंद करेंगे, उसको डीमैग्नेटाइज करेंगे, तो थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल अवस्था में आएगा, तो उसको ऑफ डिले रिले कहते हैं। तो यहाँ पे जो रिले लगाया गया है इसमें वो ऑन डिले रिले लगाया गया है, ये याद रखिएगा। करेगा यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग करेंगे क्या कि जब इस सर्किट को ऑन करेंगे, ठीक है, वो दिखाया नहीं गया है, जैसे ही इस सर्किट को ऑन करेंगे तुरंत आपको पता है, मतलब यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस सप्लाई जब आएगी तो तुरंत ये जो कॉम्बिनेशन है R1 R3 G2 G4 का जो मैं बताया हूँ वो ऑन हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है, ठीक। ये भी नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है, ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, तो सप्लाई यहाँ पे होते हुए भी इसमें नहीं जाएगी। लेकिन सप्लाई अगर यहाँ पे है, DC सप्लाई है यहाँ पे 12 वोल्ट का, तो ये सप्लाई इस टाइमिंग रिले के कॉइल में भी जाएगी और ये सप्लाई इधर से होते हुए चारों लैंपों में पहुंच जाएगी, चारों सिग्नल लाइटें जलने लगेंगी। कौन कौन, R1 R3 G2 G4। और इस समय रोड ए के जो लोग हैं वो क्या करते रहेंगे, वो रुके रहेंगे, ठीक। रोड ए के लोग और रोड बी के लोग क्या करेंगे, वो चलते रहेंगे, ठीक। और ये वाले कॉम्बिनेशन में रोड ए के लोग चलेंगे और रोड बी के लोग क्या होंगे, रुके रहेंगे। तो इस समय ये चारों लाइटें जलती रहेंगी, ठीक। अच्छा, और जैसे ही सप्लाई यहाँ पे आएगा, माने आप इस कंट्रोल सर्किट को जब ऑन करेंगे, सप्लाई यहाँ पे आएगा तो ये जलेगा, लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और होगा, ये मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये तो ऑन डिले रिले है, यानी टाइमिंग रिले है, TDR है, टाइम डिले रिले, तो ये थोड़ी देर बाद इसका कॉन्टैक्ट अपना पोजीशन चेंज करेगा। और इसका कॉन्टैक्ट कौन है, A1 A2। ये इसका नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है, ये इसका नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है। 10 सेकेंड मान लो टाइम है, तो 10 सेकेंड के बाद ये और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट ओपन होगा और नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट क्लोज होगा। तो चलो, जब ये ओपन होगा
और ये तो बी का है, तो अभी इसकी बात मत करो। तो जब ये ओपन होगा तो तुरंत ये सब लाइन पे बंद हो जाएंगे, क्योंकि सप्लाई इधर से ऐसे आ रहा था, यहीं से तो होके इसमें जा रहा था, और यहाँ से होके इसको मैग्नेटाइज किया था। हाँ, ये मैग्नेटाइज रहेगा, ठीक है, ये मैग्नेटाइज अभी भी रहेगा, लेकिन इधर से जो सप्लाई इसमें जा रही थी ये जाना बंद हो जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन बंद हो जाएगा, R1 R3 G2 G4 ये बंद हो जाएंगे। लेकिन ये जब क्लोज होगा थोड़ी देर बाद, 10 सेकंड बाद, जैसे ही ये ओपन होगा ये क्लोज हो जाएगा, तो तुरंत सप्लाई जो है इसमें भी पहुंचेगा, यानी ये मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये डिले रिले है तो थोड़ी देर बाद इसका पोजीशन चेंज होगा, कॉन्टैक्ट अपना पोजीशन चेंज करेगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी तो होगा कि ये सारा चीज़ जलने लगेगा, यानी R2 R4 G1 G3 ये कॉम्बिनेशन ऑन होगा, यानी अब बी के लोग रुक जाएंगे, ए के लोग चलने लगेंगे। ठीक, ये सब तो आपको मैं थोड़ा बहुत समझाया हूँ। तो यानी ये कॉम्बिनेशन तुरंत ऑन होगा। अब जब ये कॉम्बिनेशन ऑन हो गया और ये क्लोज हो चुका है, ये क्लोज हो चुका है, दिमाग में रखना कि ये क्लोज हो चुका है। देखो सर्किट में हमेशा नॉर्मल पोजीशन ही दिखाते हैं, लेकिन आप याद रखिए कि ये क्लोज हो चुका है, ये ओपन हो चुका है, ये ऑन है, ये पहले से मैग्नेटाइज है क्योंकि ये अभी बंद है, ये मैग्नेटाइज है, ये मैग्नेटाइज होना शुरू हो चुका है, मतलब मैग्नेटाइज हो रहा है। ठीक, थोड़ी देर बाद इसका पोजीशन अपना चेंज करेगा, ये वाला कॉन्टैक्ट, ये जल रहे हैं, ये अभी बंद है, ये क्लोज है, ये ओपन है। अब जब इसका कॉन्टैक्ट अपना पोजीशन चेंज करेगा, मतलब बी, जब ये 10 सेकंड बाद बी ओपन हो जाएगा, और जैसे ही बी ओपन होगा ये हो जाएगा डीमैग्नेटाइज, और जब ये डीमैग्नेटाइज होगा तो इसका कॉन्टैक्ट तुरंत नॉर्मल पोजीशन में आएगा, क्योंकि ये ऑन डिले रिले है। तो नॉर्मल पोजीशन का मतलब ये हो जाएगा ओपन और ये हो जाएगा क्लोज, समझे, ये हो जाएगा क्लोज। तो जब ये ओपन होगा तो ये सब लाइटें बंद हो जाएंगी, समझे बात को, ये लाइटें बंद हो जाएंगी, और ये क्लोज हो चुका है। और जब ये ओपन होगा तो ये लाइटें बंद होंगी, लेकिन साथ ही साथ ये भी तो डीमैग्नेटाइज होगा। लेकिन जैसे ही ये डीमैग्नेटाइज होगा, ये ऑन डिले ये भी तो है, तो इसका ये कॉन्टैक्ट जो ओपन हुआ था, इसको डीमैग्नेटाइज किया था, वो कॉन्टैक्ट भी तो क्लोज हो जाएगा। और जैसे ही ये कॉन्टैक्ट क्लोज होगा तो, और ये क्लोज हो चुका है, तो सप्लाई जो है इसको फिर मिलने लगेगी, और ये भी मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इसको सप्लाई मिलेगी ये लाइटें जल जाएंगी, यानी जैसे ही ये लाइटें बंद हुई, ये लाइटें 10 सेकंड बाद ऑन हो गई। फिर से एक बार समझिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आप समझ लेंगे। देखो, सबसे पहले सप्लाई हम दिए, यहाँ से सप्लाई इसमें आ गया, यहाँ सप्लाई इसमें आ गया, ये मैग्नेटाइज होना शुरू, ये ऑन हुए, R1 R3 G2 G4 ये सब कॉम्बिनेशन ऑन हो गया। जैसे ही ये कॉम्बिनेशन ऑन हुआ 10 सेकंड तक चलेगा, ये 10 सेकंड बाद इसका ये पोजीशन चेंज होगा, तो ये ऑफ हो जाएंगे, लेकिन ये भी क्लोज होगा, तो ये ऑन हो जाएगा, ये मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा। ठीक, जब ये मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा, ये फिलहाल ऑन है, ये फिलहाल ऑफ है, थोड़ी देर बाद ये अपना पोजीशन चेंज करेगा, ये खुलेगा, इसके खुलते ही ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, इसके डीमैग्नेटाइज होने पर ये ओपन होगा, ये क्लोज होगा। लेकिन ये ओपन होगा तो ये बंद होगा, ये भी बंद होगा, और ये बंद होगा तो ये जो ओपन हुआ था ये क्लोज हो जाएगा। तो इसके क्लोज होते ही सप्लाई इसको मिलने लगेगी और ये मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा। यानी जब ये एलईडियाँ, ये लैंप बंद हुए, ये ठीक है, ये सिग्नल लैंप बंद हुए, तो तुरंत ये सिग्नल लैंप ऑन हो गया। ठीक, और फिर वही प्रक्रिया रिपीट होगी कि थोड़ी देर बाद जब ये भी तो मैग्नेटाइज होना शुरू हो गया, तो फिर वही प्रक्रिया रिपीट होगी, ये क्लोज होगा, ये ओपन होगा, फिर ये बंद, ये चालू, तो ये चलता रहेगा, और इस तरह से ट्रैफिक लाइट आपका काम करता रहेगा। तो ये आपको समझ में आया। अब इसी को आपको एग्जाम में अच्छे से लिख देना है। हेडिंग डाल लीजिएगा, ये हेडिंग ऊपर जो लिखा हुआ है, फिर आप लोग ये दोनों डायग्राम, ये डायग्राम और ये डायग्राम बनाइएगा जैसे मैंने लिखा है। ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे लाइट को जैसे लिखा है इसको ऐसे लिखिएगा, इसको ऐसे लिखिएगा, ठीक है, उससे समझ में आ रहा है कि कौन किस रोड के लिए है। और उसके बाद आगे लिखिएगा इसमें, और ये बगल में और नीचे जो है ये स्मृति डायग्राम बना लीजिएगा। ये तो बस उसका एक समझाने का डायग्राम है, ये उसका स्मृति डायग्राम है, इसको जरूर बनाइएगा अच्छे से। और फिर आगे लिखिएगा क्या कि जब R1 R3 G2 G4 लैंप जलते हैं तो रोड ए का ट्रैफिक रुका रहता है और रोड बी का ट्रैफिक चलता रहता है। और जब R2 R4 G1 G3 लैंप जलते हैं तो रोड ए का ट्रैफिक चलता रहता है और रोड बी का ट्रैफिक रुक जाता है। हो गया। अब आगे थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके डायग्राम समझिएगा कि जब कंट्रोल सर्किट को ऑन करते हैं तो R1 R3 G2 G4 लैंप, R1 R3 G3 G4 सिग्नल ऑन हो जाते हैं, तथा टाइमिंग रिले ए, जैसा टाइमर ए लिखिएगा, टाइमर ए मैग्नेटाइज होता है लगभग थोड़े समय, ब्रैकेट में करिएगा 10 सेकेंड के पश्चात ए का कॉन्टैक्ट A2 और A1 अपना पोजीशन चेंज करते हैं, अतः A1 ओपन और A2 क्लोज हो जाता है, जिससे R1 R3 G2 G4 बंद हो जाते हैं और R2 R4 G1 G3 ऑन हो जाते हैं। ठीक, अब इसके साथ ही टाइमर बी भी मैग्नेटाइज होने लगता है। अब 10 सेकंड के बाद टाइमर बी का
नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट स्मॉल बी ओपन हो जाता है, जिससे A2 ओपन और A1 क्लोज हो जाता है, नॉर्मल, ठीक है, A1 क्लोज हो जाता है, ठीक है। अतः बी डीमैग्नेटाइज हो जाता है, अतः टाइमर बी डीमैग्नेटाइज हो जाता है, जिससे कॉन्टैक्ट बी स्मॉल बी क्लोज हो जाता है। अतः लैंप R1 R3 G2 G4 पुनः ऑन हो जाते हैं तथा टाइमर ए पुनः मैग्नेटाइज हो जाता है। यही प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रकार क्रमबद्ध तरीके से रोड ए और रोड बी पर ट्रैफिक का संचालन होता रहता है, ठीक है। ऐसे अच्छे से लिख दीजिएगा इसको बना के, तो आप मुझे पूरा उम्मीद है कि लिख लेंगे। तो आज जो है आपका चैप्टर नंबर 1 समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।